हेलो चिल्ड्रन, हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फ्लावर जो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स में, उसका पूरा डिटेलिंग कर चुके थे. राइट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड calyx which is protective in bud condition and also performs photosynthesis. Then corolla, individual member petals, पंखुड़ियाँ जिनको बोलते हैं, beautifully colored, they attract insects for pollination. दोनों ही जो हैं वो accessory words हैं, helping words हैं, directly involved नहीं हैं reproduction में. उसके बाद अंदर की दो और words हैं, androecium, that is the male reproductive organ in a flower, and gynoecium, that is the female reproductive organ in a flower. Androecium, which is a male reproductive organ, consists of, we have done in detail, consists of a long stalk called filament with anther. So this is the anther and this is the filament. This also we did. And anther lobes also we have done. Anther has lobes where pollen grains are produced. The female, now the gynoecium part, it consists of three parts: the stigma, style and the ovary. Stigma, style and this part is receptive, जो कि pollen लेगा, उसको बोलते हैं stigma. The tube, it is style. And the swollen part, basal swollen part is the ovary. Now ovary has number of ovules. Ovary has number of ovules. So it is here where eggs are present, in the ovule, inside the ovules. This is the female reproductive organ of the plant, also called as pistil. So this was just a revision of previous class. ये मैं आपको बता चुकी थी. ठीक है, अब अगर रिप्रोडक्शन होना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, तो द मेल गैमीट विच इज प्रोड्यूस्ड हियर इन द pollen chambers, in the inside the pollen grains, and the female gamete which is egg, which is here. So this from here to here, it has to reach, male gamete has to reach the female gamete. So यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एजेंट्स हैं इन एंजियोस्पर्म्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सिर्फ हवा से नहीं पहुँचता. हर एक पॉलन हवा से नहीं पहुँचाया जा सकता. कुछ इंसेक्ट से पहुँचाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स से पहुँचाए जाते हैं, कुछ वाटर से पहुंचाए जाते हैं. नाउ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. दैट इज क्या, मैं लिख देती हूं. ट्रांसफर, पूछते हैं डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, that is male gametes. They carry male gametes. उनके अंदर होते हैं male gametes. From, कहाँ से, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, anther. From anther to stigma of flower. ये क्या कहलाता है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन. फ्रॉम स्टिग्मा टू सेम फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ डिफरेंट फ्लावर. अब उस पर हम आ रहे हैं. इससे पहले मैं आगे आऊँ, मैं आपको दो टर्म बताना बहुत ज़रूरी है ये, और क्वेश्चन आता है बाइसेक्सुअल और मोनोएशियस. क्या वर्ड है बाइसेक्सुअल? उसके लिए सिंबल भी ऐसा लिखते हैं बाइसेक्सुअल के लिए, मतलब मेल और फीमेल एक साथ. बाइसेक्सुअल और मोनो मतलब होता है एक. जब एक ही प्लांट में, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट हों फ्लावर्स. दिस इज द फीमेल फ्लावर एंड दिस इज द मेल फ्लावर. व्हेन ऑन अ सिंगल प्लांट, मोनो मतलब एक, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फ्लावर्स प्रेजेंट हों, द टर्म यूज्ड इज बायसेक्सुअल और मोनोइशियस। उसके एग्जाम्पल है मेज एंड वाटरमेलन। मेज एंड वाटरमेलन, मेज इज भुट्टा मक्का, एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर्स भी और फीमेल। वाटरमेलन में एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर्स भी और फीमेल। ठीक है, अब दूसरा टर्म है डायोएशियस और यूनिसेक्सुअल। डायोएशियस और यूनिसेक्सुअल, डाय मतलब होता है टू और यूनि मतलब होता है वन। अब ये कंफ्यूजिंग है। डायोएशियस और यूनिसेक्सुअल मतलब कि एक प्लांट पे एक ही मेल या फीमेल होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। सो देयर आर टू, डायो मतलब टू प्लांट्स हैं, one will carry male flowers, the other will carry female. Whenever there are two different plants with male and female flowers on different plants, the condition is called as dioecious or unisexual. ठीक है, यूनि मतलब होता है वन, डाई मतलब टू, लेकिन दोनों ही एक ही मतलब होते हैं, डायोएशियस और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब मैं कैसे याद रखती हूँ इसको, मैंने एक जिंगल टाइप बनाया हुआ है, मैं ऐसे ही याद रखती, खुद ही बनाया मैंने। मेरा भाई उसका दुश्मन, मेरा भाई उसका दुश्मन, ये लर्न कर लीजिए। आई राइट हियर मेरा भाई उसका दुश्मन। ऑब्वियसली भाई मेरा है तो किसी और का दुश्मन ही हो सकता है, तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, मेरा भाई उसका दुश्मन। देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि एम से मोनोएशियस है अगर, तो उसके संग बी आएगा, तो मोनोएशियस और बाइसेक्सुअल, उसका यूनिसेक्सुअल एंड डी इज फॉर डायोएशियस। तो हमेशा याद रहेगा कि पहले टू अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एक ही मीनिंग वाले हैं, बाद वाले दो एक ही मीनिंग वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज रिमेंबर्ड। इसका एग्जाम्पल जब अलग अलग प्लांट, पपीता, पपाया, डिफरेंट प्लांट्स हैं दो, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग, देन द कंडीशन इज डायोएशियस और यूनिसेक्सुअल। एंड व्हेन द कंडीशन इज डायोएशियस और यूनिसेक्सुअल, सपोज इसमें मेल फ्लावर्स ही आएंगे इस प्लांट पे, तो जिसमें सिर्फ मेल पार्ट हो, फ्लावर में सिर्फ मेल यानी स्टेमेन ही प्रेजेंट हो, फ्लावर विद ओनली स्टेमेन, फ्लावर विद ओनली स्टेमेन, उसके लिए वर्ड है स्टैमिनेट। क्या वर्ड है उसके लिए? स्टैमिनेट। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेड डालिए, जबरदस्त जरूरी, स्टैमिनेट। फ्लावर विद मतलब ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट। अब फ्लावर विद ओनली पिस्टल, फीमेल पार्ट, मेल पार्ट नहीं है, कुछ नहीं, ओनली पिस्टल, उसको बोलेंगे पिस्टिलेट, मतलब फीमेल पार्ट ही है। So these are the two terms, staminate and pistillate. When only male part, that is in the flower, stamen is there, no pistil, then flower is staminate. When no stamen, only pistil, then flower is called as pistillate. Clear hai? So these were the few terms. Now we move back to pollination. Now for transferring of pollen grains, various agencies or agents are required. मैंने आपको बताया जैसे हवा है, पानी है, इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई है, इंसेक्ट्स में ही आते हैं, बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स हैं, तो एजेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली डिफरेंस आता है। पॉलिनेशन दो ही टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में दो टाइप्स मैं आपको बताती हूँ क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन में, नाउ आई विल मेक 2 flowers, ठीक है, एंड आई विल मेक द स्टिग्मा एंड द एंथर, हियर ऑल्सो स्टिग्मा एंड द एंथर। ओके, दिस इज अ सिंगल प्लांट।
when the transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower, anther to stigma of the same flower, then the term used is autogamy. क्या बोलते हैं उसको? Autogamy. What do we call this? Autogamy. Clear है? If the pollen from the anther to the stigma of another plant, another flower, बहुत अच्छे समझो, another flower of same plant, बहुत important बात, of same plant, when pollen from the anther to the stigma, transfer of pollen from the anther to the stigma of another flower but of the same plant, the term पूछेंगे, it is called as गाइटोनोगैमी. क्या बोलते हैं इसको? गाइटोनोगैमी. क्लियर है? गाइटोनोगैमी. ठीक है? So these are the two types where it is under self-pollination, studied under self. Why self-pollination? Because ऐसे ट्रांसफर में जेनेटिक मेकअप जो रहेगा, जीन्स का जो कंटेंट है वो सेम रहेगा. प्लांट इज सेम, हर सेल में सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. सो जेनेटिक मेकअप विल बी सेम. ठीक है? इस टाइप का पॉलिनेशन. नाउ क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो कॉल्ड एज एलोगैमी. क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दूसरा टर्म क्या है? एलोगैमी, मतलब डिफरेंट. सो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे बताएंगे? असेंशियली दो डिफरेंट प्लांट हैं और कैसे ट्रांसफर होगा? दो डिफरेंट प्लांट हैं और ऑफ कोर्स ऑफ सेम स्पीशीज. ये नहीं है कि गुलाब का और नीम का एक पौधा है. नो, two different plants of same species. मतलब नीम है तो नीम ही होना चाहिए, डिफरेंट हो, प्लांट्स डिफरेंट. रोज है तो रोज ही दो होने चाहिए. का ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज. अनदर प्लांट मतलब जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया. ठीक है? स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना. ठीक है? कभी भी पॉलिनेशन ऐसा नहीं होता है कि पॉलन ग्रेन, अगर आम का पॉलन ग्रेन नीम पे गिर जाए, कभी फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होगा, सीड प्रोड्यूस नहीं होंगे. ठीक है? पॉलन आम का आम के ही किसी दूसरी पेड़ पे के फ्लावर के ऊपर जाना चाहिए. ऐसे इसीलिए तो पॉलिनेशन में नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, क्योंकि वेस्ट हो जाते हैं. कोई फिक्स छोड़ना है कि हवा से वहीं पर गिरेंगे, वो तो आधे रास्ते में, आधे तो वेस्ट हो जाते हैं. लेकिन जो कंपैटिबल पॉलन वही माना जाएगा जो सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाए. सो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी. क्लियर है? अब क्योंकि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन वर्ड टर्म आए हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, तो डिफरेंस भी आता है. सो लेट्स डू द डिफरेंस. अब डिफरेंस को मैं यहां लिखती जाऊंगी. आई जस्ट रब दिस पार्ट एंड आई राइट द डिफरेंस. ओके? सो between cross and self pollination and cross pollination. चलो शुरू करते हैं.
सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड पहला डिफरेंस इज इट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same, from transfer from anther to stigma of same or genetically similar plant, मतलब सेम प्लांट। ओके, ये क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है ना? मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। मैं बोलती जा रही हूं शॉर्टकट में, लेकिन आप आगे का भी लिखेंगे जब एग्जाम में आएगा तो। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स, इस वाले मेथड में जरूरत नहीं है ज्यादा। सो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल नंबर। ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि उसी के फ्लैग के ऊपर पॉलिनेशन हो जाएगा। इसको एजेंसी, क्रॉस पॉलिनेशन को एजेंट लगता है इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बहुत प्रोड्यूस करने पड़ते हैं क्योंकि वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन में नो एजेंट रिक्वायर्ड, नो एजेंट रिक्वायर्ड, एजेंट रिक्वायर्ड, हमेशा एजेंट लगता है। मे बी विंड, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हवा, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है। सो नंबर ऑफ एजेंट्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। एजेंट्स मतलब एक्सटर्नल एजेंट। इट डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन, डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन। भाई क्यों होगा? जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर सेम जीन्स इधर है तो नयापन कुछ आएगा ही नहीं। प्रोड्यूसेस, क्रॉस में डिफरेंट है तो डिफरेंट जीन्स कंबाइन होंगी, सो प्रोड्यूसेस वेरिएशन। क्लियर है ना? बहुत सारे वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे। और क्या डिफरेंस है? स्लो लॉस ऑफ विगर, स्लो लॉस ऑफ विगर होता है। अब ये मैं आपको बताती हूँ। स्लो लॉस ऑफ विगर, देखो विगर वो होता है जब भी दो डिफरेंट जीन्स या डिफरेंट कैरेक्टर्स वाली जीन्स एक में आती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा अपने पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऐसे टाइप के वेरिएशन लिया हुआ ऑफस्प्रिंग इज ऑलवेज बेटर देन द पेरेंट्स। तो प्लांट्स में बहुत होता है कि ऑफस्प्रिंग जो दो कॉम्बिनेशन वाले पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग इज मच बेटर क्वालिटी वाला देन द पेरेंट्स। इसको बोलते हैं विगर। सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स में कुछ जनरेशन बाद ये विगर जो है वो खत्म होता जाता है। सो स्लो लॉस ऑफ विगर, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन विगर इज मेंटेन्ड, विगर इज मेंटेन्ड। सो these are the differences and example मैं आपको बता रही हूँ। P, viola, these are the few examples where self pollination occurs. Commelina,
जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन, और क्रॉस में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट कॉटन, एनी, बॉम्बैक्स, शू फ्लावर, सब में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, शू फ्लावर। सो यू कैन राइट एज मैनी एग्जाम्पल्स यू नो। इनको छोड़ करके ये लर्न होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन किस किस में होता है। इन सेल्फ पॉलिनेशन यू कैन राइट वीट ऑल्सो, वीट में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सो दिस वॉज द डिफरेंस, डिफरेंस आ सकता है, क्लियर है, डिफरेंस आ सकता है। और आपको जब पॉलिनेशन के बाद वाला स्टेप इज द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का। अब देखो पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि पॉलन ग्रेन कहाँ तक आ गया, ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा के ऊपर तक, पर स्टिग्मा के ऊपर जाके थोड़ा ना यूनियन या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, क्योंकि फीमेल गैमेट तो यहाँ पर है, किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। इसीलिए हमको ओव्यूल का क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ओव्यूल का स्ट्रक्चर मतलब ये इसका स्ट्रक्चर, सो इसका डिटेल स्ट्रक्चर बता रही हूँ ओव्यूल का। ईच ओव्यूल जनरली हैज 2 इंटेग्यूमेंट्स, 2 कवच होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। देन दिस स्पेस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, और ये सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स से भरी होती है स्पेस, ठीक है। इस न्यूसेलस के बीचों बीच पाया जाता है ये ओवल स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो सैक। ऑल द लेबलिंग्स इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, आई टेक अ डिफरेंट कलर सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो दिस इज ब्लू कलर वाला जो है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। अब पूरे इंटेग्यूमेंट्स इस जगह से, किस जगह से, इस एक साइड से तो बंद है, एक साइड से छोटे से हिस्से में खुले हुए हैं। ये खुला जो पोर है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। सो ओव्यूल में एक ये क्या बना रहे हैं हम, किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ओव्यूल का, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बना रहा है, ओव्यूल का। और ओव्यूल जो है उसका एक साइड पे जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो खुले हुए हैं और एक पोर है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। दिस एंड इज माइक्रोपाइलर एंड। जस्ट उसके ऑपोजिट वाला एंड क्या कहलाता है, कलाजा, कलाजा, ठीक है। सो दिस इज कलाजा, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वाला एंड। नाउ दिस ओवल स्ट्रक्चर इज द एम्ब्रियो सैक, और ये एम्ब्रियो सैक ही हमको करना है, क्योंकि एग इसके अंदर है। अब देखिए कहाँ है, एक एग है, सिंगल एग है, और 2 साइड की सेल्स हैं जिनको बोलते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। 3 सेल तो ये हो गई एम्ब्रियो सैक के अंदर, और एम्ब्रियो सैक के एग के ऑपोजिट यहाँ 3 सेल्स और हैं जिनको बोलते हैं, तीनों को बोलते हैं मिला के एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं इनको, एंटीपोडल्स, तीनों सेल्स को। 3 एंटीपोडल्स हो गई। 2 बीच वाला रेड वाला क्या है, एग सेल है, एग है। 2 साइड की जो सपोर्टिंग सेल्स, इनको फ्रेंड सेल्स इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं इनको, सिनर्जिड्स।
तो 6 सेल्स क्लियर हो गई आप सबको। ये हैं दोनों सिनर्जिड्स, बीच वाली एग, तीनों को मिला के बोलेंगे सिनर्जिड्स एज वेल एज एग को बोलते हैं एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं? एग अपैरेटस। क्लियर है? सो ऑल 3 सेल्स, 2 सिनर्जिड्स एंड एग को तीनों को इकट्ठा बोलना हो तो एग अपैरेटस प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ठीक है। ऑपोजिट 3 सेल्स एंटीपोडल्स। बीच में ये पूरी एक सेल, मतलब कौन सी? ये बड़ी वाली, सबसे बड़ी, इसको बोलते हैं, जिसमें क्या है? 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियाई है, सेल एक ही है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। कौन सी सेल? सेंट्रल सेल। ठीक है। तो एक एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल है? 1 2 3 एंटीपोडल्स, 1 2 3 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग, 6 हो गई, एंड 7 इज द सेंट्रल सेल। तो एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्स होती हैं? 7 सेल्स होती हैं। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और सेंट्रल सेल में 2 हैं, तो न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लियस। ठीक है ना। सो ऐसा स्ट्रक्चर ये होता है एम्ब्रियो सैक, जिसमें एग प्रेजेंट होता है। और ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होगा। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमी, बिकॉज फीमेल इज हियर, सो यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर ओव्यूल का आ सकता है, ये भी ओव्यूल है, कोई सा भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर। यूजुअली मेजर एंजियोस्पर्म्स हैव 2 integuments, outer and inner. The inner tissue is called as nucellus, where inside the nucellus is present oval embryo sac. Embryo sac has 3 antipodals, 3 cells of egg apparatus with 1 egg cell in the center, 2 side synergids, and the integuments are not present. That portion of the ovule is called as micropyle opening, क्योंकि pollen tube यहाँ से घुसेगा, नहीं तो pollen tube को यहाँ से एंट्री थ्रू द माइक्रोपाइल। सो इसके लिए ये ओपन पोर्शन है, एंड दिस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। ठीक है। फनिकल बोलते हैं, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज फनिकल। सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। ओके। इसी में फर्टिलाइजेशन हम डबल फर्टाइल। नाउ यू नो एंजियोस्पर्म में दिस मिलन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नॉट अ कॉमन टाइप, इट्स अ स्पेशल टाइप, एडवांस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? स्पेशल फिनोमेना। और ये हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास we will be dealing with this special type of fertilization, double fertilization. Clear? Till then, thank you so much.